Let's dive in the class. Assalamu alaikum everyone. This is Mirza Atain. Today our topic is about subordinating conjunction. What is subordinating conjunction? Subordinating conjunction क्या है? Which combines independent class with a dependent class. ये वो conjunction है जो कि एक independent class को dependent class के साथ मिलाता है. उस conjunction को हम subordinating conjunction कहेंगे. So, first of all, what is the definition of subordinating conjunction? Subordinating conjunction which combines, जो कि combine करता है, which combines independent class, एक independent class को ये combine करता है with what? Which combines independent class with a dependent class. एक dependent class के साथ ये independent class को मिलाता है. उस conjunction को हम क्या कहेंगे? Subordinating conjunction. Coordinating conjunction में क्या होता है? जिसमें two independent classes को मिलाया जाता है. For example, मुहिब is an actor. मुहिब एक एक्टर है. अब ये इंडिपेंडेंट क्लास है क्योंकि इसने हमें एक मायने दी है. एंड ही इज टैलेंटेड. ही इज टैलेंटेड एक इंडिपेंडेंट क्लास है क्योंकि इसने हमें एक मायने दी है. अब इन दोनों को मिलाया गया है एंड के जरिए, तो इसलिए ये एंड एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. लेकिन हम इधर बात कर रहे हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में टू इंडिपेंडेंट क्लास होते थे. इस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में एक इंडिपेंडेंट क्लास का जिक्र है और दूसरा डिपेंडेंट क्लास का जिक्र है. अब ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एक इंडिपेंडेंट क्लास को डिपेंडेंट क्लास के साथ मिलाता है. अब डिपेंडेंट क्लास क्या है? व्हिच कैन स्टैंड अलोन, जो कि अकेले खड़ा हो सकता है. which can stand alone. but dependent class क्या होता है? which can't stand alone. independent class which gives us complete meaning. dependent class which doesn't give us complete meaning. independent class हमें पूरी मायने देता है but dependent class हमें पूरी मायने नहीं देता है. क्या? पूरी मायने नहीं देता है. इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? डिपेंडेंट क्लास कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं while I was giving the lecture, जब मैं lecture दे रहा था, while I was giving the lecture, the students were listening to me. While I was giving the lecture, the students were listening to me. So, while I was giving the lecture, जब मैं lecture दे रहा था, the students were listening to me. The students were listening to me. तो अब इसमें ये जो while I was giving the lecture है, ये एक डिपेंडेंट क्लास है क्योंकि ये अकेले मायने नहीं दे सकता है. इसको दूसरी क्लास की जरूरत है ताकि वो उसके साथ कंबाइन हो जाए और वो पूरी मायने दे. तो इसलिए हम कहते हैं कि डिपेंडेंट क्लास which can stand alone. तो अब इधर while I was giving the lecture, अब ये आपकी समझ में नहीं आ रहा है. while I was giving the lecture, जब मैं लेक्चर दे रहा था तो क्या? So that is why इसकी मायने हमें समझ में नहीं आती है. जब मैं कहूँ while I was giving the lecture, the students were listening to me, जब मैं लेक्चर दे रहा था तो स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे थे. अब इसने पूरी मायने दी है. तो अगर हम इसको देखें, the students were listening to me, मुझे तालिब इल्म सुन रहे थे. जब मुझे तालिब इल्म सुन रहे थे, अब ये आपकी समझ में आई, ये बात आपकी समझ में आई है. तो इसलिए ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है. लेकिन ये डिपेंडेंट क्लास क्यों है? while I was giving the lecture, because it doesn't give us complete meaning, क्योंकि ये अकेले हमें पूरी मायने नहीं दे रहा है. while I was giving the lecture, जब मुझे तालिब इल्म सुन रहे थे तो क्या? The students, sorry, while I was giving the lecture, जब मैं लेक्चर दे रहा था, the students were listening to me, तो मुझे तालिब इल्म सुन रहे थे. तो इसी तरह ये जो है डिपेंडेंट क्लास है और ये जो है इंडिपेंडेंट क्लास है. तो ये कौन सा कंजंक्शन हो गया? while. ये while एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया. क्या? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. क्यों हो गया? क्योंकि इसने डिपेंडेंट क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास के साथ मिलाया. इसी तरह हमारे पास बहुत से subordinating conjunction. For example, after, for example, later, before, though, although, if, whether. तो ये सारे क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है. क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है.
तो ये सारे हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। एक इसमें से while भी एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसी तरह when भी एक subordinating conjunction है. So while I was giving the lecture, students were listening to me. For example, if he studies hard, अगर वो सख्त कोशिश करे, if he studies hard, so what? If he studies hard, he will pass the test. He will pass the test. He will pass the test. तो वो टेस्ट को क्या कर लेगा? पास कर लेगा. तो इसमें ये जो if ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, क्योंकि इसने मिलाया है एक इंडिपेंडेंट क्लास को डिपेंडेंट क्लास के साथ. फॉर एग्जांपल, ये जो if he studies hard है, ये एक डिपेंडेंट क्लास है. he will pass the test, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है. क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको कहूं if he studies hard, if he studies, अगर वो सख्त स्टडी करे, तो क्या मायने नहीं दे रहा है, पूरी मायने नहीं दे रहा है. अगर वो सख्त मेहनत करे या वो सख्त स्टडी करे, तो क्या? तो ये हमें पूरी मायने नहीं दे रहा है, इसलिए हम इसको डिपेंडेंट क्लास कहेंगे. अगर हम इसको देखें, he will pass the test, वो टेस्ट को पास कर लेगा. अब ये हमें पूरी मायने दे रहा है, इसलिए हम इसको इंडिपेंडेंट क्लास कहेंगे. तो ये जो डिपेंडेंट क्लास है और इंडिपेंडेंट क्लास है, ये दोनों हमारे पास कंबाइन हुए हैं इफ के जरिए. तो ये जो डिपेंडेंट क्लास इंडिपेंडेंट क्लास के साथ इफ के जरिए कंबाइन हुआ है, तो ये इफ क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. नो, ये हो जाएगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. If he studies hard, he'll pass the test. While I was giving the lecture, the students were listening to me. He passed the test, although he is lazy. वो lazy है, लेकिन उसने टेस्ट को पास किया है. He passed the test, although he is lazy. Whether you're happy or not, you'll get married with your cousin. So these all are subordinating conjunctions. So which combines independent class with a dependent class, जो कि एक independent class को dependent class के साथ मिलाता है, उसको हम क्या कहेंगे? Subordinating conjunction कहेंगे. Thank you very much.